Hi everyone, how are you all? So welcome once again to my channel Physics with Lipsy. तो लास्ट आर्टिकल हमारा क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. सो मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो हम निकालेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं. तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको पता ही है, आपने लास्ट आर्टिकल में आपने देखा होगा, मेरी लास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हो, रिसेंट वीडियो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, उसमें हमने एक डायग्राम बनाया था कि हमने एक वायर ली थी जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है. सो सपोज हमने एक वायर ले ली, इसको हमने एक बैटरी के साथ लगा दिया. ठीक है, तो जैसे हम बैटरी के साथ इसको लगाएंगे तो हमने किया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर में वो क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी डायरेक्शन इस साइड पे होगी. ओके, सो ये था. अब लेंथ जो है इस सपोज इस कंडक्टर की एल है और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज ए. ओके, तो हमने क्या निकालना है, स्टार्ट करो. जो हमारा ये आर्टिकल है, स्टार्टिंग ही हम उससे करेंगे. जो हमारा ये आर्टिकल है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम करंट विच इज आई इसकी बात करेंगे. बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो ये हो गई बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट. द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो कुछ नहीं करना, क्यू की वैल्यू निकालनी है. क्यू इज द टोटल चार्ज, ठीक है, इन दिस कंडक्टर मूविंग और ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमें निकालना है पहले टोटल चार्ज. मान लो कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में है, तो एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, दैट इज ई. ठीक है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन. तो एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन. तो हमारे पास इसका पहले वॉल्यूम निकालो, इस पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले हम वो निकालेंगे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इसका जो वॉल्यूम आएगा इस पूरे कंडक्टर का, दैट इज इक्वल्स टू जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इनटू एल. ऐसे होता है ना वॉल्यूम. तो अगर एक यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है. ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं, तो इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे, वो आ जाएगा हमारे पास जितना वॉल्यूम है और इनटू एन. ऐसे निकालते हो ना, बिल्कुल सिमिलर. इसको कंपेयर करो इससे कि अगर एक टॉफी का प्राइस, ठीक है, हमारे पास 5 रुपीज है, तो 10 टॉफीज का प्राइस कितना होगा, 5 इंटू 10. ऐसे ही करते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही. अगर एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन है, तो इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जितना वॉल्यूम है और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस वॉल्यूम में, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, ई. तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू, इसको ए एल एन इंटू ई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ई, तो इस वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, ए एल एन इंटू ई. तो ये तो आ गई क्यू की वैल्यू इसमें करने के लिए. अब वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी. टी इज व्हाट, टी इज द टाइम टेकन बाय द free electrons to move from one end of the conductor to the another end of the conductor by applying this electric field, with the help of this applied electric field. Okay, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे, और एक एंड से कंडक्टर के दूसरे एंड तक आने के लिए इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो कितना टाइम लेंगे, दैट वुड बी द टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर. तो इसकी एक्सप्रेशन हम सिंपली कैसे निकालेंगे, सिंपली टाइम का जो डिस्टेंस स्पीड फॉर्मूला है जो हमने फिजिक्स में कर रखा है वो हम करेंगे यूज यहाँ पे. तो सिंपली टाइम टेकन विल बी इक्वल टू, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस हम उन्होंने कितना कवर करना है, जितनी कंडक्टर की लेंथ है, और स्पीड किस स्पीड से वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज वीडी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम टेकन. अब कुछ नहीं करना, वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड टी इन दिस फॉर्मूला एंड वी विल गेट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो व्हाट वी विल गेट, वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ दीज.
So the expression of I would be I is equals to, put the value of Q in it, it will be AL NE डिवाइडेड बाय, की वैल्यू पुट करेंगे L अपॉन VD, L अपॉन VD जब करेंगे तो VD ऊपर आ जाएगा और L के साथ L कट हो जाएगा एंड वी गेट द फाइनल एक्सप्रेशन दैट इज ANE VD। तो ये थी एक्सप्रेशन, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल सी एक्सप्रेशन है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में कोई एक वेरिएबल हमें निकालना होगा, बाकी हमें गिवन होंगे। तो सपोज हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो बाकी चीजें हमें गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कई बार वो करंट पूछ लेते हैं तो करंट भी निकाल सकते हैं। सिंपली हमें ये एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम क्रैम नहीं कर पाते, हमें क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज करने होते हैं, हमें भूल जाता है, हम याद नहीं रख पाते कि ये आई की वैल्यू क्या थी, क्या रिलेशन था इन दोनों के बीच में। तो ये सिंपल सा आर्टिकल है, सिंपली आई की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग की क्यू की वैल्यू और टी की वैल्यू। क्यू और टी की वैल्यू यूज करके हमें आई की एक्सप्रेशन निकालनी है, तो हम सिंपली ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो इतनी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये है नहीं, तो हम रफ पे हमें अगर आर्टिकल पता है कि ये कैसे किया है तो रफ पे हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इजिली आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वैल्यू आई कैसे है। तो अगर आप भूल भी जाओ तो ये आर्टिकल करके आई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, नथिंग एल्स। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच।